नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ देखने को सामने आ रही है, जिसमें काफ़ी चर्चा बढ़ी हुई है बैकलॉग की सीटों से रिलेटेड कि क्या बैकलॉग की सीटें टीआरई 3 में जुड़ेंगी या नहीं। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन ने ये साफ कर दिया है कि नहीं जुड़ेंगी टीआरई 3 में, वो टीआरई 4 में चली जाएगी। इसी पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रजनीश कुमार की तरफ से न्यूज है कि बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यमिक का जो है फाइनल आंसर की 27 सितंबर तक जारी हो जाएगा और 11 से 12 का जो है फाइनल आंसर की 30 सितंबर तक जारी होने के चांस है। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के इंतजार में है बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी को ही नहीं मिल पाया रोस्टर क्लियरेंस। उसके बाद शिक्षा विभाग ने अब तक जीएडी को ही नहीं भेजा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। तो ये तो शिक्षा विभाग को ही पता नहीं कि रोस्टर क्लियरेंस क्या है, तो वो क्या बीपीएससी को बताएगी। तो अभी तक शिक्षा विभाग लापरवाही कर रही है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी नाराज है और 27 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, रोस्टर क्लियरेंस की तो बात आपके सामने हो गई कि अभी तक ना तो बीपीएससी को मिला, ना तो शिक्षा विभाग को इसके बारे में पता है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अभी तक जिला शिक्षा प्राधिकरण को रोस्टर क्लियरेंस का पत्र ही नहीं लिखा है पता करने के लिए। तो ऐसे में ना तो शिक्षा विभाग को पता है और उसके बाद ना तो बीपीएससी को। अब बीपीएससी के चेयरमैन ने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जुड़ने वाली थी वो नहीं जुड़ेंगी, टीआरई 4 में चली जाएंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है, ना कि वो डिसाइड करेगी कि सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। डिसाइड करने का अधिकार शिक्षा विभाग को होता है और शिक्षा विभाग ही डिसाइड कर सकती है कि सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। और शिक्षा विभाग ने पहले कह चुका है कि जो बैकलॉग की सीटें हैं वो टीआरई 3 में ही जोड़ दिया जाएगा, जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बची हुई सीटें हैं। ऐसे में बीपीएससी का ये अधिकार नहीं होता है। अब शिक्षा विभाग ने अभी तक जो जिला शिक्षा प्राधिकरण को जो रोस्टर क्लियरेंस की जो सीटों की बातें होती हैं कि सीटें कितनी खाली हैं किस जिले में, ये पता करने के लिए जिलों को भेजा ही नहीं है पत्र रोस्टर क्लियरेंस का। तो ऐसे में ना तो शिक्षा विभाग को पता चल पाया है, लेकिन अंदरी मीडिया के मुताबिक कुछ पता चल रहा है, सामने आ रही है न्यूज कि जो बैकलॉग की सीटें हैं वो टीआरई 3 में ही जोड़ दिया जाएगा, ना कि टीआरई 4 में। बस ये बातें जो बीपीएससी के चेयरमैन ने कह दिया है कि नहीं जुड़ेगी, इसी को सब लोगों ने सच्चाई ही मान लिया है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, बीपीएससी को ये अधिकार है ही नहीं कि वो बताएगी कि टीआरई 3 में जुड़ेंगी या टीआरई 4 में जुड़ेंगी। ये अधिकार शिक्षा विभाग को है और विभाग अभी तक इस पर कुछ बातें जो पहले कही है, उसके बाद दूसरी बातें जो है अभी तक कुछ नहीं कही है। जो पहले की बातें कही हुई है शिक्षा विभाग की तरफ से, वही बातें जो है कही हुई है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बैकलॉग की सीटें टीआरई 3 में ही जुड़ेंगी। लेकिन आपको कुछ इस पर डाउट हो तो कमेंट करिएगा, लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। हालांकि कुछ अभ्यर्थी कुछ मीडिया के मुताबिक ये पता कर बता रहे हैं कि टीआरई 3 में नहीं जुड़ेंगी, लेकिन मैं आपको साफ कर देता हूँ कि टीआरई 3 में ही बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, ये कन्फर्म है। और टीआरई 4 की जो वैकेंसी है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास आने के चांस है, क्योंकि पिछली काफ़ी सीटें बची हुई है जो कि टीआरई 4 में जा सकती हैं। लेकिन जो बैकलॉग की सीटें हैं, कुछ बची हुई सीटें, वो टीआरई 3 में ही जोड़ने की जो है प्लानिंग चल रही है शिक्षा विभाग की। ये अंदरी बातें हैं, आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आपको इस पर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए, कोशिश करूँगा जवाब देने का। लेकिन जहाँ तक मैं इस पर आपको सच्चाई बताऊँ तो वो टीआरई 3 में ही जुड़ने के चांस है बैकलॉग की सीटें। बाकी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा वीडियो में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।